तो दोस्तों चलिए चलते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जहां हमारी जिंदगी से रिलेट करते हुए है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। तो आकर्षण का सिद्धांत किस तरीके से काम करता है और उसमें क्या क्या सच्चाइयां होती हैं और वो कब काम करता है और कब नहीं काम करेगा, और इसको बताने के लिए हमारे बीच में शशिकांत पांडे जी हैं। तो चलिए चलते हैं, शशिकांत पांडे जी से पूछते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है और ये थॉट प्रोसेस हमारे जीवन में हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, कि कितनी इसके अंदर शक्ति है, कितना। तो इसके लिए चलते हैं अगला, शशिकांत पांडे जी। तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं और हमारी कम्युनिटी भी आपसे जानना चाहती है कि ये आकर्षण का सिद्धांत किस तरीके से काम करता है। थैंक यू सो मच। और मुझे इस टॉपिक पे कुछ बोलने के लिए मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत नॉलेज तो नहीं, लेकिन जितना मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश की है। शुरुआत हुई थी, एक ऑस्ट्रेलियन लेडी है, फिल्म मेकर थी। उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे, तो उसका डाइवोर्स वगैरह भी हो गया था। तो उस प्रॉब्लम के लिए उसने बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। तो सबसे पहली बुक उसने लिखी द सीक्रेट्स। उसी के बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश की, उस बुक को भी रीड किया, उस बेसिस पे अपने कुछ थॉट्स प्रोसेस दिए। तो जोसेफ मर्सी की भी बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। उसके अलावा और भी लोकल राइटर भी मिल जाएंगे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बोलने वाले। हमारे भी जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कहीं ना कहीं करते ही हैं। चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, बिजनेस लीडर हो, या किसी क्षेत्र में वो लीडर हो, वो हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता ही है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये इसलिए हम सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये आज कोई नया चीज है, ये सदियों से चला आ रहा है। जब से ह्यूमन है, जब से हमारी सभ्यताएं बनी, तो उस समय भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, आज भी है और आगे भी एग्जिस्ट करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीधे सीधे हमारे विचारों से लिंक करता है। जहां तक बड़े बड़े जो भी राइटर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं, वो सीधा सीधा विचारों से है उसका। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। हिंदी में उसको बोले तो चेतन और अवचेतन मन। तो चेतन का मतलब सीधे सीधे चेतना से ही है, हमें जो चीजें स्पष्ट रूप से दिखती है, हम जो करते हैं, हम जो होशो हवास में रहते हैं, उसको सीधा सीधा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतना। वो चेतन मन हो गया। और एक होता है सब कॉन्शियसनेस, अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारे अभी तक जब से हम पैदा हुए और अब तक जो भी हमारे विचार रहे, जो भी हमारे अनुभव रहे, नेगेटिव पॉजिटिव, हैप्पीनेस सैडनेस, जो भी विचार रहे, वो सारे हमारे विचार, सारे थॉट्स, जो भी हमारी सर्किल रही, वो सारे हमारे माइंड के अंदर कलेक्ट होता है, जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे चेतना का मतलब हमने समझा कि हम हमारे सामने सीधे सीधे दिखती है, लेकिन वो चेतन की एक अलग स्पेशलिटी है कि वो हमारे सामने प्रकट नहीं होती है। हमारे अब तक के जिंदगी के विचारों का एक कलेक्शन है, हमारे एक्सपीरियंसेस का एक कलेक्शन है। तो ये हो गया अवचेतन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अवचेतन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कई बार हम सोचते हैं या कई लोग बोलते हुए पाए गए हैं कि हम तो अच्छा ही सोचते हैं, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ऐसा कैसे है? तो उसके पीछे का सीक्रेट्स यही है। वो जितने राइटर है वो भी बताने की यही कोशिश कर रहे हैं, या मैंने भी जितना समझने की कोशिश की है, कि जो अवचेतन का जो कलेक्शन है आपके विचारों का, वो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है। तो वो कलेक्शन में कहीं ना कहीं जो आप प्रेजेंट में सोच रहे हैं, उससे वो मिसमैच हो रहा है। तो इसलिए आपके फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या फेवरेबल रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। तो पहले उस अवचेतन मन को, जो पहले वाले विचार आपके हैं, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, और आज जो आप सोच रहे हैं उसको मैच करना पड़ेगा। यदि आप
आपके विचार पहले वाले एक्सपीरियंसेस के जो कलेक्शन है आपके अवचेतन मन में भरा है और आज का जो विचार है उसको यदि मैच कर गए तो निश्चित रूप से आप जैसा चाहते हैं वैसा ही रिस्पॉन्ड मिलेगा, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो लोगों का जो क्वेश्चन रेज है इस पे, लोगों का जो डाउट्स है कि ऐसा क्यों नहीं होता, जैसा कि प्रीवियस हम मीटिंग में थे तो एक लीडर ये इस बात के लिए क्यूरियस थे, जिज्ञासु थे कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो उसका सीधा सीधा मेरी समझ के हिसाब से आंसर यही है कि आपको पहले वाले जितनी कलेक्टेड मेमोरी है अवचेतन मन में, उसको रिमूव करके प्रेजेंट के थिंकिंग से मैच करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वो आपके फेवर में या आप जैसा चाहते हैं वैसा ही रिस्पॉन्स देगा। ये इसमें साइंटिफिक ऐसा नहीं कि अवचेतन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के लिए काम करेगा किसी के लिए नहीं करेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जो चीज आप ऊपर से गिराएंगे वो पृथ्वी पर ही आएगी, नीचे ही आएगी, तो सबके लिए इक्वल है। वो किसी में किसी रिलीजन जात या किसी पर्सन अमीर पुअर में भेदभाव नहीं करता गुरुत्वाकर्षण का नियम। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी किसी में भेदभाव नहीं करता। निश्चित रूप से यदि वो अवचेतन मन और प्रेजेंट के विचारों का मैच हो गया तो डेफिनेटली वो आपके फेवर में ही रिजल्ट देगा। तो ये हो गया कि हम कई बार सोचते हैं और वैसा हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, उसका सीधे सीधे जवाब इस तरीके से है। और दूसरा है ये कि हम समझ ही लेते हैं कि आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। जैसे हम पूरी ब्रह्मांड में यूनिवर्स में हम सब लोग जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट हो नॉन साइंस के स्टूडेंट हो, हर कोई जानता है कि हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा पड़ा है और ऊर्जा को ना तो पैदा की जा सकती है न नष्ट किया जा सकता, उसके केवल फॉर्म को मॉडिफाई किया जा सकता है। यही ऊर्जा की परिभाषा है कि एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। वैसे ही विचारों का भी है, विचारों का भी रूपांतरण होता रहता है। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल सरल उदाहरण दूं कि हम मोबाइल अपना निकालते हैं और अब हमें जिसको फोन करना है, हम सबको पता है कि हमारा मोबाइल पूरी दुनिया के मोबाइल से कनेक्टेड है। तो हम हमारे कांटेक्ट लिस्ट में जिसका भी नंबर रहता है उसको हम डायल करते हैं तो ठीक उसके पास ही जाता है। तो वैसे ही विचारों का भी है, आप जैसा विचार चाहते हैं, आप जैसा सोचेंगे, निश्चित रूप से यूनिवर्स उसी विचार को आपके पास भेजेगा। यदि आपके पॉजिटिव विचार हैं तो आपके पास पॉजिटिव विचार ही यूनिवर्स भेजेगा, जैसा कि वो मोबाइल वाला मैंने बताने की कोशिश की है। तो वैसे ही ये विचार भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही काम करता है। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके पास नेगेटिव यूनिवर्स ऑटोमेटिक भेजेगा, यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव भेजेगा। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर मेरे हिसाब से। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको स्टेप टू स्टेप वाइज हम समझ सकते हैं, लेकिन बेसिक्स यही है सर। बिल्कुल सर, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपने बताया है कि हमारे अब सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़ा हुआ है, अगर नेगेटिव और उसको पॉजिटिव में बदलना है, तो जहाँ तक मेरा अपना विचार है, इसको एक साथ तो नहीं पलट सकते, लेकिन हाँ, इसमें हम पॉजिटिव जितना ज्यादा डालेंगे तब जाकर के नेगेटिव दूर निकल पाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी गिलास में अगर किसी एक कलर का अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसमें कलर है, तो उसको निकालने के लिए एक गिलास के कलर को निकालने के लिए उसमें एक गिलास पानी डालेंगे, नहीं निकल पाएगा। वो हल्का सा फीका पड़ेगा लेकिन निकलेगा नहीं। लेकिन उसमें लगातार जब हम डालते रहेंगे साफ पानी, तब एक समय वो आ जाएगा कि वो कलर उसमें से खत्म हो जाएगा और साफ पानी आ जाएगा। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इसी तरीके से अगर हमारे दिमाग के नेगेटिव भरा हुआ, तो उसको निकालने के लिए हमें अपने अंदर सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव डालना पड़ेगा, वाइब्रेट, तब जाकर के वो नेगेटिव कम हो पाएगा। यस यस। एक और सर इसमें बीच में आता है कि कुछ लोग का रिजल्ट फेवर में आता है। आपने यदि मेमोरी से सारी चीजें निकाल भी दिया और प्रेजेंट के सोच और पहले वाली कलेक्टेड मेमोरी के सोच को यदि मैच भी कर दिया, तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि फेवर में रिजल्ट नहीं आते। उसका रीजन यही है कि आप जो चाहते हैं वो कल्पना करिए, वो सोचिए, ना कि ये सोचिए कि ये मुझे नहीं चाहिए। यदि नहीं चाहिए तो आपकी सोच की क्वालिटी 100% नहीं होगी। जो अच्छा रिजल्ट्स पाते हैं, जो बड़े लोग हैं,
जो सक्सेसफुल है, इस बात के लिए वो सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए ही, इस बात के लिए वो नहीं थिंक करते कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो जनरली कई लोग ये सोचते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, तो ये एक गुड क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा आपके थिंकिंग को। तो आपको वो सोचना है जो आपको चाहिए। जी जी। और फिर जो चाहिए उस पर फिर सोच तो है, सोच तो रहे हैं, लेकिन अगर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता यस। कि शायद वो हासिल कर पाए। तो सोचने के साथ साथ में हमें उतना ही विश्वास स्ट्रांग और रखना पड़ेगा, तभी हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं मिल सकता, जहां तक मेरा यस। अपना यस। व्यक्तिगत विचार है। बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, उसी के प्रोपोर्शनल आपके रिजल्ट्स होंगे। इसीलिए बिलीफ सिस्टम 100% आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही। आप ये छोड़ दीजिए कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका केवल काम है सोचना, और 100% बिलीव के साथ आप पूरा बाकी चीजें ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए। जैसे आपने फोन लगाना आपका काम है, उस नंबर पे आपको नहीं पता कि वो रिस्पॉन्ड आएगा नहीं, लेकिन आपका काम इतना ही है कांटेक्ट करना। ऐसे ही आप पूरी बिलीव के साथ थिंक करिए, सोचिए, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से आप जो ऐसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अगले पॉइंट को थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हुए, जो हम चाहते हैं वो हमें मालूम चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, फिर हमें विश्वास हमने किया कि हाँ हमें मिल जाएगा, ये भी है। लेकिन इसको मिल जाएगा की जगह पर बदल के देखा जाए कि हाँ ये हमें मिल गया है, तो रियलिटी में उसे विजुलाइज किया जाए, और मिलने के बाद में जो फीलिंग होती है, उस फीलिंग को अगर प्रेजेंट में फील कर लिया जाए, तो वो हमारा विश्वास और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों सर, इसमें आपका क्या कहना है? यस यस सर, बिल्कुल। ये सारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने वाले लोग हैं, आपकी तरह ही बात करते हैं। वो भी बोलते हैं कि आप प्रेजेंट टेंस में उसको लिखिए कि मैं ये हो गया है, मैं ये हूं, मैं आज बहुत खुश हूं, आज मेरे पास बहुत घर है, बड़े घर हैं, बड़ी गाड़ी है। तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में ही कल्पना करनी है, ना कि फ्यूचर टेंस में। तो आपकी बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। चलिए सर, आज का आपने बहुत अच्छा जो है मैसेज दिया है कि हम अपनी सोच से बहुत कुछ बदल सकते हैं। हम्म। और जी जी। और सर, ये सोच कोई बहुत एक दिन का काम नहीं है। इसके पीछे हमारे जितने लाइफ के टाइम गुजरे हैं, उसका ये नतीजा होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो यदि आप सोच में बदलाव चाहते हैं, कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो आप उन लोगों को अटेंड करें, उन लोगों की सोसाइटी में उठक बैठक करें, जैसा कि आप बनना चाहते हैं, जो आपके रोल मॉडल हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं। तो उनको एक बार इन्वेस्टिगेट करें, उनको सर्च करें कि वो कौन लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। तो उनको फॉलो करें, उनके साथ बैठने की कोशिश करें, उनको सुनने की कोशिश करें। इससे आपकी सोच मॉडिफाई होगी, और कहीं ना कहीं आपकी सोच में निखार आएगा, और पहले की जो आपके अवचेतन मन में सोच बैठी है, उसको रिमूव में हेल्प मिलेगा। क्योंकि आप वही सोचते हैं जो चीजें आप ज्यादा टाइम करते हैं, जिसके साथ ज्यादा बात करते हैं, जो चीजें ज्यादा देखते हैं। तो आपको सोसाइटी को भी रीथिंक करने की जरूरत है कि मैं कौन सी सोसाइटी अटेंड करता हूँ, मैं कौन सी चीजें देखता हूँ, किन लोगों से मैं मिलता हूँ, मैक्सिमम टाइम क्या मैं बात करता हूँ। तो उसमें भी आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको जिसको आप फॉलो करते हैं वैसा यदि बनना है, तो सोसाइटी का अहम रोल है, सर्किल का अहम रोल है। बचपन से ही हम सुनते आए हैं, चाहे वो लिटरेचर की बुक हो, बड़े बड़े राइटर की बुक हो, कि जैसे जिसके साथ हम रहते हैं, जो चीजें हम अटेंड करते हैं, संगति से गुणाता है जाता है। ये हमारे हर बड़े गुरुओं ने भी बताया है। तो इसका भी अहम रोल है। तो आपको सोसाइटी भी वैसे ही बनानी चाहिए। सीधी सी बात है कि जो आपको बनना है, उनके साथ उठक बैठक, उनके विचारों को सुनना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए सर, आज के समय में सोशल मीडिया इतना हाई हो चुका है कि इस प्रेजेंट पोजीशन की बात की जाए तो बुक रीडिंग के लिए लोगों के पास में समय नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं है और समय भी नहीं है, तो इन दोनों चीजों के लिए एक साधन दिया गया है,
और उसमें है एफएम करके कौन सा है, उस पर आता है उसे कुकू एफएम। कुकू एफएम। तो कुकू एफएम को अगर डाउनलोड कर लिया जाए तो उसमें ये सब जो ऑडियो बुक मिल जाती है, A to Z ऑडियो बुक मिल जाएगी। जैसे कि सच्चिकांत सर ने बताया है कि आप रहस्य है द हिंदी में उसका रहस्य है, और द सीक्रेट इंग्लिश वर्जन है। तो दोनों ही वर्जनों में उसमें आपको ऑडियो मिल जाएगी पूरी बुक की। तो आप अपने फ्री टाइम में ऑडियो सुन सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर सोते टाइम पे अगर उसको सुन सुन के भी अगर सोया जाए तो वो अपने माइंड में कहीं कहीं घूमती रहेगी। तो जो सोते टाइम पे, सोने से ठीक 5 मिनट पहले जो हम अपने माइंड में विचार डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, लेकिन विचार कभी या माइंड कभी सोता नहीं है, वो अपना काम करता रहता है। ये तो चलिए एक ऑस्ट्रेलियन लेडीज ने ऐसा द सीक्रेट से अपने एक्सपीरियंसेस को बताने की कोशिश की है, लेकिन आप अपने देश की संस्कृति के भी स्पिरिचुअल जो लीडर हैं उनको भी सुने, उनकी भी किताबों को पढ़ें। तो जी। सीधा सुधा कंक्लूजन उनका यही है कि हम जो भी हैं, आप जो भी हैं, ये सब आपके विचारों की देन है। जी सर। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि सोचने का मतलब कितना बड़ा रोल है, कितनी बड़ी भूमिका है। तो आगे सर बात होगी फिर से इस टॉपिक पे या और भी। च- चलिए शशिकांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपने विचार रखे, और मैं समझ रहा हूँ कि आपके जो विचार हैं ये बहुत अच्छे अच्छे जो है लोगों के जो सक्सेस लोग हैं, सक्सेस हैं, उनके भी यही विचार है, और उन्हीं से उनकी सफलता मिली है। तो जितने भी लोग हैं उनके लिए लास्ट में एक सिंगल लाइन मैसेज दे दीजिए कि वो क्या सोचें और क्या है सिंगल लाइन के मैसेज में। फिर आज के टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। सिंगल लाइन में है कि सच आप जो बनना चाहते हैं उनको फॉलो करें, उनके साथ उठक बैठक करें। यदि सामान्य सरल भाषा में बोला जाए तो चाहे वो किसी भी बहाने उनके साथ चाय पीजिए, उनके साथ पार्टी करिए, उनके साथ आपको बैठना ही पड़ेगा। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि धीरू भाई अंबानी बहुत लिटरेट पर्सन नहीं थे, उनके पास बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं था। लोग उनको कंडेम भी करते थे, क्रिटिसाइज भी करते थे। क्रिटिसाइज इस बात के लिए करते थे कि उनकी शायद मंथली सैलरी 300 थी, लेकिन वो कॉफी पीने के लिए 150 रुपीज इन्वेस्ट कर देते थे, एक्सपेंड करते थे। इसलिए करते थे कि उनको देश का या दुनिया का जो दुनिया के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनमें उनको शुमार होना था। तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठने के लिए 5 स्टार 4 स्टार होटल में कॉफी पीने जाते थे, क्योंकि उनकी सोसाइटी, उनके थिंकिंग को उनको अटेंड करना होता था। तो आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। आपको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो वैसी चीजों से आपको दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, और जो आपको बनना है वही चीजें आपको सुननी पड़ेगी, वैसे ही लोगों को अटेंड करना पड़ेगा। सर, इसेंस ऑफ द डिस्कशन यही है मेरी तरफ से। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर फिर भी अपने कीमती समय में से फिर आगे किसी टॉपिक के लिए हम आपसे जो है फिर अग्रिम हम जो है टाइम मांगते हैं आपको, आपसे जो है। तो फिर टाइम निकालना सर। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।